आज की जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये घटना, जो भी आतंकवादी घटना हुई, बहुत ही दुखद है। और 370 और 35 हटने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, लेह में, श्रीनगर में फिर से रावी, ताप्ती, झेलम, चिनाब नदियों में फिर से शिकारा चलने लगे, हाउस बोट चलने लगे, फिर से झीलें खुशहाल हो गई, फिर से वहां टूरिस्ट का एक ऐसा केंद्र बनने लगा जो बहुत पहले हुआ करता था। वहां के लोगों की आय, इनकम, सब कुछ बढ़ने लगा। होटल व्यवसाय, टूरिस्ट गाइड व्यवसाय, टैक्सी व्यवसाय, सब कुछ तेजी से बढ़ने लगा। देश और दुनिया के सैलानी वहां शांति की वजह से पहुंचने लगे। लेकिन आज की घटना, जिसमें 25 से अधिक लोगों की मौत हुई और पूछ पूछ कर हमला हुआ, ये आतंकी हमला बिल्कुल इस तरह का हुआ जैसे कि इस देश की अस्थिरता करना चाह रहे लोग। इस देश को खुशहाल नहीं चाह रहे, जम्मू को फिर वैसे पहले वैसा बना देना चाहते हैं। इतने वर्षों की भारत सरकार की मेहनत जो हुई उसको मिटा देना चाहते हैं। एक तरफ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और इस्लामिक देश सऊदी अरब पहुंचते हैं, और वहां भी सऊदी अरब में जद्दाह पहुंचते हैं, जो कि पवित्र मक्का मदीना का गेट है, शुरुआत है, वहां से जाते हैं सभी लोग। ठीक उसी तरह जैसे माता वैष्णो देवी के लिए कटरा से शुरू करते हैं और केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए, चारों धाम के लिए ऋषिकेश से शुरू करते हैं। ऐसा उतना बड़ा वहां सम्मान इस्लामिक देश दे रहे हैं, और हमारे देश से जुड़े हुए लोग हमारे देश में रहने और हमारे देश में ऐसे आतंकवादियों को आश्रय देने, शरण देने वाले इस तरह से कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, जो फिर से टूरिस्ट प्लेस बन गया था, उसको फिर से नस्त नाबूद कर देना चाहते हैं। ऐसे लोग, एक तरफ 26/11 जैसा हमला हुआ, उसके सारे आरोपी पकड़ के ट्रायल किया जाएगा, दिखाया जाएगा। ठीक उसी तरह की यह घटना भी हुई श्रीनगर में। पहलगाम एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस स्थापित हो रहा था श्रीनगर का, लेकिन कुछ आतंकी जो संगठन है, जो चाहते हैं जम्मू कश्मीर अस्थिर रहे, जो चाहते हैं भारत का सिरमौर प्रदेश अस्थिर रहे और वहां आतंकवाद का साया मंडराता रहे चारों तरफ, वो नहीं खुशहाली चाहते। और वो खुशहाली इस्लाम को मानने वालों की। जम्मू कश्मीर और पहलगाम में जो भी टूरिस्ट और उससे जुड़ा हुआ है, इस्लाम को मानने वाले हमारे मुसलमान भाई हों, वो नहीं चाहते उनकी खुशहाली, वो नहीं चाहते उनके घर में बरकत हो, वो नहीं चाहते उनके बच्चे पढ़े लिखे और वहां का आतंकवाद खत्म होकर खुशहाली आए। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो देश और दुनिया देखे और एक उदाहरण बने कि भारत अगर प्यार करना जानता है तो भारत दंड देना भी जानता है। ये होना चाहिए। एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 60 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा, क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी। अच्छा। तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखे, क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। अच्छा। गेट छोटा था और जो गेट होता है, हाँ, गेट छोटा था और उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था, और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे। तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे। और फायरिंग की आवाज आप लोगों ने काफी देर चल रही थी। अच्छा, काफी देर तक। कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है, 2, जैसे उनको पहाड़ से कूदे तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए। अभी यहाँ पे बताया हमारे को, एक्सरे वगैरह की 2 फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा, और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो जब आपने गोलियों की आवाज सुनी, तो बहुत काफी डरे हुए होंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअल मिसेस थी, मेरा बेटा था, तो उनकी सिक्योरिटी का लग रहा था कि मैं इनको कम से कम नीचे पहुंचा दूं। अच्छा। बाकी ऐसा इतना, लेकिन अब वापस जा रहा है क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया। अच्छा। और वहीं पे जाके आपका नाम बताइए और ये बताइए, आप वहाँ पे थे, तो गोली की आवाज जब आपने सुनी तो किस तरीके से आपने खतरा महसूस किया और क्या किया उस टाइम? कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग, और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, मेरा बेटा भी है, वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हजार होंगे। 4-5 हजार।
बच्चे भी थे छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे।